शेर और लोमड़ी की दोस्ती की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत शक्तिशाली और बहादुर था और जंगल में हर कोई उसका सम्मान करता था। एक दिन शेर भोजन के लिए शिकार कर रहा था जब उसने एक चालाक लोमड़ी को चुपके से देखा। लोमड़ी भी खाने की तलाश में थी, लेकिन उसमें शेर से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। शेर दहाड़ा और लोमड़ी इतनी डर गई कि वह भाग खड़ी हुई। शेर हंसा और उसने सोचा कि लोमड़ी उसका सामना करने से बहुत डर रही है, लेकिन लोमड़ी भी बहुत भूखी थी और वो खाने की खोज कर रही थी। उसको जमीन में एक गड्ढा मिला और वो उसमें चली गई। शेर ने सोचा कि लोमड़ी चली गई है, लेकिन वो गलत था। लोमड़ी अपने मुंह में मांस का एक बड़ा टुकड़ा लेकर गड्ढे से बाहर निकली। लोमड़ी को मांस के साथ देखकर शेर हैरान रह गया। उसे और भी आश्चर्य हुआ जब लोमड़ी ने कहा, आपके पास जंगल हो सकता है, लेकिन मेरे पास भोजन है। शेर लोमड़ी के साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे भोजन खाने दिया। तब से शेर और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने अपना भोजन एक साथ साझा करना शुरू कर दिया। कहानी की शिक्षा। कहानी का नैतिक ये है कि आपको बहादुर होने के लिए बड़ा या शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी लोमड़ी भी एक बड़े शेर का सामना कर सकती है यदि उसके पास ऐसा करने का साहस हो। चालाक लोमड़ी और भूखे शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में 3 भूखे शेर रहते थे। वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए कोई भोजन नहीं था। एक दिन उन्होंने सुना कि उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती है। शेरों ने लोमड़ी को पकड़ने का फैसला किया ताकि वे उसे खा सकें। हालांकि लोमड़ी बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि शेर आ रहे हैं और वह पास की गुफा में छिप गई। शेरों ने उसको बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, इसलिए वो गुफा के बाहर ही उसका इंतजार करने लगे। जैसे ही लोमड़ी बाहर निकलेगी हम उसको पकड़ लेंगे। लोमड़ी को पता था कि सभी शेर उसकी गुफा के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसने बचने के लिए एक योजना बनाई। उसने कुछ पत्ते और छड़ी इकट्ठी करी और उनमें आग लगा दी। आग से गुफा में धुआं हो गया और सभी शेर खांसने और छींकने लगे और उनकी आंखों में पानी आने लगा। लोमड़ी ने इसी बात का फायदा उठाया और गुफा से बाहर भाग गई। शेर इतने भ्रमित और डरे हुए थे कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि लोमड़ी चली गई थी। चतुर लोमड़ी ने शेरों को पछाड़ दिया और खुद को उनका रात का खाना बनने से बचा लिया। कहानी की शिक्षा। कहानी का नैतिक ये है कि कभी कभी चालाक होना आपको मुसीबत से बचा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप छोटे हैं और अपने दुश्मनों की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, तो भी आप उन्हें सबक सिखा सकते हो। लोमड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक कौवा और एक लोमड़ी रहते थे। क्रो एक बुद्धिमान पक्षी था, जबकि फॉक्स चालाक और धूर्त थी। एक दिन जब कौवा एक पेड़ की शाखा पर आराम कर रहा था, लोमड़ी ने उसे देखा और एक योजना बनाई। उसने कौवे के पास जाकर कहा, ओ प्रिय कौवा, मैंने सुना है कि आप एक बुद्धिमान पक्षी हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप इस पहेली को हल कर सकते हैं। यदि आप इसे हल करते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा। कौवा लोमड़ी के प्रस्ताव से चकित था, इसलिए उसने कहा, जरूर, आगे बढ़ो, मैं सब सुन रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, मेरे मुंह में एक सफेद कलर का टुकड़ा है जो दूध से बनता है। यदि आप बिना देखे अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या है, तो मैं इसे आपको इनाम के रूप में दूंगा। कौवे ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर कहा, ये पनीर होना चाहिए। लोमड़ी कौवे की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई और उसने उसे पनीर दे दिया। कौवा खुश हुआ और लोमड़ी को धन्यवाद दिया। लोमड़ी ने कहा, अब मेरे पास आपके लिए एक और पहेली है। मैं पनीर को ऐसी जगह छिपाऊंगा जहां आप इसे कभी नहीं खोज पाएंगे। यदि आप इस पहेली को हल करते हैं तो मैं आपको 2 गुना इनाम दूंगा। कौवे ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, तुम पनीर को कहाँ छिपाओगे? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे आकाश में छिपाऊंगा जहां कोई भी इसे नहीं ढूंढ सकता। कौवा चकित रह गया और उसने महसूस किया कि लोमड़ी उसके साथ चाल चल रही है। इसलिए उसने एक चतुर योजना बनाई। वो ऊंची उड़ान भरकर जोर जोर से कांव कांव करने लगा।
लोमड़ी चकित हो गई और उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, मैं जंगल के सभी कौवों को बुला रहा हूँ। हम सब एक साथ इकट्ठे होकर अपने पंखों से एक सीढ़ी बनाएंगे जो आकाश तक पहुँच जाएगी और फिर उस पर चढ़कर मैं पनीर प्राप्त कर सकता हूँ। लोमड़ी को कौवे की बुद्धि ने हरा दिया और उसे इनाम के रूप में पनीर देना पड़ा। कौवे ने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और पनीर के साथ उड़ गया। तब से कौवा और लोमड़ी दोस्त बन गए और एक साथ काम किया करते थे। कौवे ने अपनी योजनाओं में लोमड़ी की मदद करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, जबकि लोमड़ी ने अपने कार्यों में कौवे की मदद करने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। कहानी की शिक्षा। कहानी का मोरल यह है कि बुद्धि और चालाक के काम लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक चालाक लोमड़ी क्लेवर फॉक्स थी जो एक जंगल में रहती थी। हर दिन लोमड़ी भोजन के लिए शिकार करने के लिए बाहर जाती है। एक दिन वह एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक कौवे के पास आया, जिसकी चोंच में एक बड़ा रसदार पनीर का टुकड़ा था। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी और वह पनीर खाना चाहता था। उसने कौवे से पनीर प्राप्त करने की योजना के बारे में सोचा। उसने कौवे से कहा, तुम्हारे पास इतनी सुंदर आवाज है, मैंने कभी इतना मधुर गीत नहीं सुना है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं गाते? कौवे को अपनी आवाज पर बहुत गर्व था और वह गाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वह गाना शुरू करता है, उसकी चोंच से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी उसे लेकर वहां से भाग जाता है। कौवा बहुत आश्चर्यचकित और क्रोधित हुआ और उसने लोमड़ी से बदला लेने की सोची। एक दिन कौवे ने देखा कि लोमड़ी मछली की एक बाल्टी लेकर एक धारा के पास घूम रही है। कौवा नीचे उतरा और पास के पेड़ पर बैठ गया। कौवे ने अपना सुंदर गीत गाना शुरू किया और लोमड़ी गीत की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई और नदी में मछली की बाल्टी गिरा दी। सभी मछलियां तैर गईं और लोमड़ी के पास कुछ भी नहीं बचा। लोमड़ी को एहसास हुआ कि कौवे ने उसे धोखा दिया है और इसलिए उसने फिर कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। कहानी की शिक्षा। ये कौवे और लोमड़ी की कहानी है, जो एक अनुस्मारक रिमाइंडर है कि भले ही आप चतुर क्लेवर हों, आपको दयालु काइंड होना कभी नहीं भूलना चाहिए। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। लोमड़ी ने कौवे को कैसे बरगलाया? लोमड़ी एक दिन जंगल के बीच से चल रही थी जब उसने देखा कि एक पेड़ पर एक कौवा अपनी चोंच में पनीर के टुकड़े के साथ बैठा है। लोमड़ी उससे पनीर लेना चाहती थी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने कौवे की चापलूसी करते हुए उसे बताया कि वह कितना सुंदर गीत गाता है और वह कितना बुद्धिमान है। कौवा अपने गीत और बुद्धि पर गर्व करता था। शेर की कहानी। एक समय की बात है, एक उल्लू और एक शेर रहते थे जो सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने सब कुछ एक साथ किया और कभी अलग नहीं हुए। एक दिन उल्लू और शेर जंगल के बीच से जा रहे थे और वे एक सुंदर झील में पहुंच गए। शेर झील से मंत्रमुग्ध हो गया और वह तैरने के लिए जाना चाहता था। दूसरी ओर उल्लू झील में कूदने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। उसने सोचा कि यह बहुत गहरा और खतरनाक है। फिर भी शेर तैरने के लिए जाने के लिए दृढ़ था और उसने उल्लू को अपने साथ आने के लिए आश्वस्त किया। तो थोड़ी झिझक के साथ उल्लू झील में कूद गया और शेर के साथ तैरने लगा। उल्लू और शेर झील के चारों ओर तैरते थे, हर नुक्कड़ की खोज करते थे। उन्होंने एक खेल खेला और तब तक हंसते रहे जब तक वे तैरते तैरते थक नहीं गए। फिर वे दोनों पीठ के बल लेट गए और बादलों को उनके ऊपर से बहते हुए देखने लगे। शेर और उल्लू झील में एक साथ सबसे अच्छा समय बिताते थे। वे दोनों इतने खुश थे कि उन्होंने हर दिन झील में वापस आने का फैसला किया। तो हर रोज उल्लू और शेर झील में मिलते हैं और एक साथ अपने समय का आनंद लेते हैं। वे तैरते थे, टैग खेलते थे और हंसते थे जब तक कि वे थक नहीं जाते थे। उल्लू और शेर की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। वे हमेशा से सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे की पीठ थपथपाते थे। कहानी की शिक्षा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है और आपको हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्तों को संजोना चाहिए। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक बार की बात है, एक नदी के पास एक छोटे से जंगल में एक बंदर और एक मगरमच्छ रहते थे।
बंदर और मगरमच्छ अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक साथ मछली पकड़ने जाते थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने नदी के पास एक पिकनिक के लिए जाने का फैसला किया। इसलिए वे पिकनिक स्थल पर कुछ फल और सब्जियां ले गए और एक अद्भुत भोजन का आनंद लिया। भोजन के बाद बंदर और मगरमच्छ ने नदी में तैरने का फैसला किया। बंदर बहुत अच्छा तैराक था और उसे नदी में तैरने में कोई परेशानी नहीं थी। मगरमच्छ अच्छा तैराक नहीं था और गहरे पानी से डरता था। मगरमच्छ के डर को देखकर बंदर ने नदी में तैरते हुए उसे अपनी पूंछ पर पकड़कर उसकी मदद करने की पेशकश की। मगरमच्छ आसानी से सहमत हो गया और दोनों दोस्त नदी में एक साथ तैरने के लिए चले गए। मगरमच्छ बंदर की मदद के लिए इतना आभारी था कि उसने कहा, तुम मेरे प्रति बहुत दयालु हो। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। बंदर मगरमच्छ के वादे से आश्चर्यचकित हो गया था और उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। लेकिन उसे मगरमच्छ को गुप्त योजना के बारे में नहीं पता था। कुछ दिनों बाद बंदर और मगरमच्छ फिर से मछली पकड़ने गए। इस बार जब वे नदी के बीच में थे तो मगरमच्छ ने अचानक बंदर की पूंछ पकड़ ली और उसे पानी के नीचे खींचने लगा। बंदर ये देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। मगरमच्छ ने फिर कहा, अरे मूर्ख बंदर, आपको मुझ पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। बंदर यह सुनकर बहुत डर गया और उसने मगरमच्छ से उसे जाने देने की भीख मांगी। मगरमच्छ ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें खाने की योजना बना रहा था और आज तुम हाथ आ गए। बंदर ने चालाकी से काम लिया। उसने बोला, मगरमच्छ भाई, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक ऐसे बंदर को जानता हूँ जो मुझसे बहुत बड़ा है और आपको उसे खाने में बहुत मजा आएगा। बंदर ने कहा, अगर आप मुझे अभी जाने देंगे तो मैं उसे अभी आपके पास लाता हूँ। ये सुनकर मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और उसने बंदर को छोड़ दिया। बंदर जैसे ही नदी से बाहर निकला वहां से भाग गया और कहा, मगरमच्छ, मैं तो आपको झूठ बोल रहा था, ऐसा कोई बंदर नहीं है। आज आपने ऐसा करके मुझे ये दिखा दिया कि हम कभी दोस्त नहीं रह सकते। मैं जा रहा हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। कहानी की शिक्षा। इस कहानी का नैतिक ये है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम हर किसी पर भरोसा न करें, भले ही वे पहले दयालु और सहायक लगें। हाथी और चींटी की कहानी। एक समय की बात है, एक घमंडी हाथी रहता था जो सोचता था कि वह जंगल के सभी जानवरों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा है। एक दिन हाथी ने अपने घर के पास वाली नदी के पास जाने का फैसला किया, जहां बहुत सारी चींटियां रहती थीं। उसने सोचा कि उन पर पानी छिड़कने में मजा आएगा, जैसे कि वे केवल कीड़े हैं। लेकिन चींटियां हालांकि छोटी थीं, पर वे बहुत बहादुर और शक्तिशाली थीं। उनके पास हाथी से सामना करने के लिए ताकत थी और वे सब मिलकर उसे सबक सिखा सकती थी। इसलिए जब हाथी उनके पास आया और चींटियों पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया तो वे तैयार हो गए और जैसे ही हाथी की सूंड जमीन से टकराई वे सब हाथी की सूंड में घुस गई और उसको अंदर से काटना शुरू कर दिया। हाथी को बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द से करहाने लगा। हाथी को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चींटियों और अन्य सभी जानवरों से माफी मांगी जिन्हें उसने धमकाया था। कहानी की शिक्षा। इसलिए यदि आप कभी भी सोचते हैं कि आप दूसरों की तुलना में अधिक बेहतर या शक्तिशाली हैं, तो हाथी और बहादुर चींटियों की कहानी याद रखें। हर किसी के पास कुछ न कुछ योग्यता होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने छोटे हैं। कछुआ की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में दो जानवर रहते थे, एक खरगोश और दूसरा कछुआ। खरगोश तेज भाग सकता था और कछुआ धीमी गति से चलता था। एक दिन खरगोश और कछुए ने दौड़ने का फैसला किया। खरगोश को अपने आप पर इतना यकीन था कि वह जीत जाएगा और उसने कछुए से दावा किया, मैं बहुत तेज हूँ, मैं आपको निश्चित रूप से दौड़ में हरा दूंगा। कछुए ने सोचा कि यह एक महान विचार है और चुनौती स्वीकार कर ली। खरगोश चकित हो गया, उसे विश्वास था कि वह दौड़ में जीत जाएगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश तेजी से भागा और बहुत दूर पहुंच गया।
और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति से दौड़ता रहा। खरगोश अपनी जीत के बारे में इतना निश्चित था कि उसने दौड़ के बीच में झपकी लेने का फैसला किया और वह एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। पर कछुआ अपनी धीमी गति से लगातार चलता गया। जब खरगोश नींद से जागा तो वह ये देखकर हैरान हो गया कि कछुआ उससे आगे निकल चुका है। वह तुरंत कूद कूद कर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने दौड़ जीत ली थी। खरगोश को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। वह इतना निश्चित था कि वह जीत जाएगा, लेकिन कछुए ने उसे हरा दिया। कहानी की शिक्षा: खरगोश ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेजी से चल सकते हैं, अगर आप चलते नहीं रहेंगे तो आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचेंगे। कछुए ने दौड़ जीत ली थी क्योंकि वह दृढ़ था और कभी हार नहीं मानता था। तो अगली बार जब आपका हार मानने का मन करे तो बस खरगोश और कछुए की कहानी याद रखें। हार मत मानो और आप भी फिनिश लाइन तक पहुंच सकते हैं। ऊंट और उसके बच्चे की कहानी। एक समय की बात है, विशाल रेगिस्तान में एक ऊंट और उसका बच्चा रहते थे। बच्चा बहुत ही उत्सुक था और उसने अपने पिता से पूछा कि हमारे पास इतने लंबे पैर, एक कुबड़ और मोटी पलक क्यों है। पिता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पैर लंबे हैं इसलिए कि हम रेगिस्तान में आसानी से चल सके। हमारा कुबड़ हमें भारी बोझ उठाने में मदद करता है और हमारी मोटी पलकें आंखों को चिलचिलाती धूप से बचाने में मदद करती हैं। बच्चा अपने पिता की व्याख्या से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि अन्य जानवरों में ऐसी विशेषताएं क्यों नहीं है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, अन्य जानवरों की अलग अलग ज़रूरतें हैं और उनके शरीर तदनुसार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक पक्षी के पंख होते हैं ताकि वह उड़ सके और एक मछली के पंख होते हैं ताकि वह तैर सके। इसी तरह हमारे पास लंबे पैर, एक कुबड़ और एक मोटी पलक है क्योंकि ये विशेषताएं हमें रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करती हैं। पिता ऊंट के स्पष्टीकरण ने बच्चे को अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के महत्व को समझा दिया। उस दिन के बाद से बच्चा अपने पिता और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए प्रशंसा से भर गया था। कहानी की शिक्षा: ये कहानी सभी बच्चों के सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह उन्हें अपने पर्यावरण के अनुकूल होने और अपनी अनूठी विशेषताओं पर गर्व करने के महत्व को सिखाती है। हमेशा याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों से कितने अलग हैं, हर किसी को कुछ न कुछ योग्यता और कौशल होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी। भाग 1। जंगल का नियम और शेर की मांग। एक घने और हरे भरे जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। ये जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ शांति का राज था और सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक डर भी छिपा हुआ था, शेर राजा का डर। शेर राजा जंगल का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक जानवर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और उसकी उपस्थिति मात्र से ही सभी जानवरों के दिल में भय व्याप्त हो जाता था। एक दिन शेर राजा ने अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया। शेर ने गर्जन करते हुए घोषणा की, मुझे रोज एक जानवर चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल को नष्ट कर दूंगा। शेर की इस मांग ने जंगल के सभी निवासियों को भयभीत कर दिया। शेर राजा ने अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी और सभी जानवर उसकी दहाड़ के सामने नतमस्तक हो गए। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि शेर की शक्ति के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। शेर की इस घोषणा के बाद सभी जानवरों के बीच घबराहट फैल गई। वे जानते थे कि शेर से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हर दिन एक जानवर शेर के भोजन के लिए चुना जाएगा। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जानवरों को इसे स्वीकार करना पड़ा। हर दिन एक जानवर को चुना जाता और वह बिना किसी प्रतिरोध के शेर की मांद में चला जाता। इस प्रक्रिया ने पूरे जंगल को उदासी और डर से भर दिया था। कुछ समय बाद चालाक लोमड़ी चमेली की बारी आ गई। चमेली को पता था कि अगर वह सीधे शेर के पास जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन वह भी जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया
तो बाकी जानवरों की तरह उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। चमेली ने फैसला किया कि वह शेर को मात देने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करेगी। वह जानती थी कि शेर को अपनी भूख मिटाने के लिए हर दिन एक शिकार चाहिए, लेकिन वह ये भी जानती थी कि शेर को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। चमेली ने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं शेर को किसी तरह से यह विश्वास दिला सकूं कि उसके लिए एक और बड़ा शिकार मौजूद है, तो शायद मैं अपनी जान बचा सकूं। उसने अपने आप को मजबूत किया और शेर की मांद की ओर बढ़ी। रास्ते में चमेली ने अपनी योजना को अंतिम रूप देते हुए गहरी सांस ली। उसने तय किया कि वह शेर को एक और शेर के बारे में बताएगी, जो उससे भी बड़ा और शक्तिशाली है। चमेली ने सोचा कि यह कहानी शेर को इतना भ्रमित कर देगी कि वह उसके बजाय उस दूसरे शेर को ढूंढने चला जाएगा। चमेली अब शेर की मांद के पास पहुंच गई थी। उसने देखा कि शेर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चमेली ने अपनी योजना के अनुसार धीरे धीरे शेर के पास जाकर कहा, महाराज, मुझे आपके पास आने में देर हो गई, लेकिन मेरी देरी का कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेर ने गर्जना की और कहा, कौन सा महत्वपूर्ण कारण? तुमने मुझे भूखा रखा है और इसके लिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। चमेली ने शांति से कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब मैं आपकी मांद की ओर आ रही थी, तो मुझे रास्ते में एक और शेर मिला। वह शेर कह रहा था कि वह आपसे भी बड़ा और शक्तिशाली है। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। ये सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी? इस जंगल में कोई मुझसे बड़ा नहीं है। उसे दिखाना होगा कि असली राजा कौन है। चमेली ने चालाकी से कहा, महाराज, वह शेर अभी भी उस जगह पर है जहां मैं उसे मिला था। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले चल सकती हूँ। आप उसे आसानी से हरा सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आप ही इस जंगल के असली राजा हैं। शेर तुरंत ही उस जगह जाने के लिए तैयार हो गया। चमेली ने अपनी चालाक योजना को सफल होता देख मन ही मन मुस्कुराई। उसने शेर को उस जगह की ओर ले जाना शुरू किया जहां उसने सोचा था कि वह शेर को बेवकूफ़ बना सकती है। यहाँ तक पहुँचते हुए चमेली ने अपने मन में ये तय कर लिया कि वह कैसे शेर को उस स्थान पर ले जाकर उसे बेवकूफ़ बनाएगी। उसने सोचा कि वह शेर को एक ऐसे कुएं के पास ले जाएगी जहां उसका प्रतिबिंब दिखेगा। शेर जब उस प्रतिबिंब को देखेगा तो उसे लगेगा कि वह दूसरा शेर है और वह उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। आगे की कहानी में चमेली की योजना का क्या होगा और शेर की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये जानने के लिए हमें दूसरे भाग का इंतजार करना होगा। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी भाग 2, चमेली की चालाकी और शेर का पतन। चमेली ने शेर को बेवकूफ़ बनाने की अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि शेर अपनी ताकत के घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि वो किसी भी खतरे को नज़रअंदाज कर देगा। चमेली ने जंगल में एक गहरे गड्ढे की तलाश की जिसे वह अपनी चालाक योजना में शामिल कर सके। कुछ समय बाद उसे एक पुराना और गहरा गड्ढा मिला जो समय के साथ कुछ मिट्टी और पत्तियों से ढक चुका था। चमेली ने गड्ढे को और भी अच्छी तरह से पत्तों और टहनियों से ढक दिया ताकि शेर को इसका पता न चले। इसके बाद चमेली शेर के पास वापस आई और शेर से बोली, महाराज, मैंने जिस दूसरे शेर का जिक्र किया था वह उस गड्ढे के पास छिपा हुआ है। वह आपका मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है। मैंने उसे बताया कि आप उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वह आपको अपनी ताकत दिखाएगा। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी। शेर ने चमेली की बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें जल उठीं और उसका घमंड एक बार फिर जाग उठा। उसने गरजते हुए कहा, मैं उसे दिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। चलो, मुझे उस दुस्साहसी के पास ले चलो। चमेली शेर को उस गड्ढे की ओर ले गई जिसे उसने बड़ी चतुराई से पत्तों और टहनियों से ढक दिया था। शेर बिना किसी शक के चमेली के पीछे पीछे चलता रहा। उसे यकीन था कि वह दूसरे शेर से मुकाबला करेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। जब शेर गड्ढे के पास पहुंचा तो चमेली ने उसे रोका और कहा, महाराज, वह शेर इस गड्ढे में छिपा हुआ है।
आप इस गड्ढे में झांक कर देख सकते हैं कि वो कितना काया है। शेर ने तुरंत ही गड्ढे में झांकने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गड्ढे में झांका, उसे अपने ही प्रतिबिंब का सामना करना पड़ा। शेर को लगा कि वो वही दूसरा शेर है जिसके बारे में चमेली ने बताया था। गुस्से में अंधा होकर शेर ने गड्ढे में कूदने का प्रयास किया ताकि वो उस दूसरे शेर पर हमला कर सके। जैसे ही शेर ने गड्ढे में छलांग लगाई, वो फिसलकर उसमें गिर गया। गड्ढा गहरा था और शेर उसमें बुरी तरह से फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वह और भी गहरे फंसता चला गया। उसकी दहाड़ अब जंगल में गूंज रही थी, लेकिन इस बार उसमें ताकत की जगह लाचारी और डर था। चमेली गड्ढे के किनारे खड़ी होकर शेर को फंसा हुआ देख रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए शेर से कहा, महाराज, आपने अपनी ताकत पर बहुत घमंड किया, लेकिन यह मत भूलिए कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। चालाकी और बुद्धिमानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। शेर ने चमेली की बात सुनकर और भी क्रोधित होकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसने चमेली से मदद की गुहार लगाई, लेकिन चमेली अब उसे छोड़कर जाने वाली थी। उसने शेर से कहा, महाराज, अब ये जंगल आपसे सुरक्षित है। आपकी क्रूरता ने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन आज आपकी हार ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। चमेली ने शेर को उसी गड्ढे में छोड़ दिया और जंगल की ओर लौट आई। जैसे ही वह वापस आई, जंगल के सभी जानवरों ने उसकी चतुराई और बहादुरी की प्रशंसा की। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और समझा कि अब वे शेर के आतंक से मुक्त हो गए हैं। चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी।